हाँ जी, जरा मुझे ये बता दें कौन कौन से सवाल हम कर चुके हैं, जरा मुझे थोड़ा सा वो पता लग जाएगा। पास पेपर 9, 21 के बारे में बताएं, पूरा हो गया था? नहीं हुआ था? हाँ या ना सही करके बता दें। आ जाए फिर इस पे जल्दी करें। 21 के बाद हम इंशाल्लाह अभी कर लेंगे। मेरे दिल में आ रहा है पहले 13 करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 13 होमवर्क पे किया हुआ अभी तक? किया हुआ ना? मैंने होमवर्क दिया था। बोलना बंद करें ना यार, आपस में बोलना बंद करें ना। आप ये ना कहा करेंगे सर एक हमें कह रहे हैं, जिसको बोलना मुझे कहूंगा सारे मिलकर ही आवाज पैदा कर रहे होते हैं। 13 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया हुआ है। तो बस जिसने नहीं किया वो उसका मसला है, करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। और 17 तो हमने कर लिया, 18 भी होमवर्क में दे चुका हूँ। 19 चले, 19 को मेरे ख्याल में डिस्कस किए बगैर भी काम चलेगा। अब मेरी तरतीब आज क्या है, 21 के बाद 13 ज़्यादा अहम, ज़्यादा मुश्किल सवाल लगा मुझे, और उसके बाद 18, जितना हो गया 18, ठीक है। कल 10-15 मिनट की डिस्कशन रह जाएगी, ये जो 15 से 20 बजे, तो तक में आधा घंटा लग गया, आपके पेपर्स ही इतने थे कि वापस करते करते, ठीक है। तो बहरहाल ये करने भी ज़रूरी है, मुझे खुद पता तभी चलता है कि कौन क्या कर रहा है और किसको कितना खींचना है। तो इसलिए वो कल पे थोड़ा सा चला गया, लेकिन कल हम दूसरी अप्रोच करेंगे, दूसरा सिनेरियो करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। ओके, 21 में क्या मसला रह गया जी, ये तो बताएं ज़रा। नहीं, अब लास्ट 2 ट्रांजैक्शन में मसला है या मैंने नहीं करवाई थी? चलें शुरू कर लें, सवाल ही शुरू कर लें। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बता देंगे। रिवाइज बीआरएस बनानी है। बदलेंगे नहीं हम फॉर्मेट को। खुशबू आने लग गई है आपको फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की? थोड़ी थोड़ी महसूस करें। हाँ, इसी हफ्ते के अंदर आ रहा है फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन। बहुत लेंथी हो जाएगा वो, 20 से 25 दिन, 20 दिन शायद लग जाए हमें उस पर। उसके बाद फिर हर चीज़ 2, 4, 5, 6 इस तरह से मैक्सिमम। बहरहाल करेंगे वही पहले, ताकि सारी पिटाई शुरू में ही हो जाए। उसके बाद फिर आप ऐसे फौजी बनने। फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, हमने वो नहीं लेना। बैलेंस एज पर कैश बुक भी गिवन है, चलें वो अनएडजस्टेड कह देते हैं। नॉर्मल है, अब नॉर्मल है नहीं, अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है? 2, 8, 4, 5, 21 है ना। बीआरएस का सवाल आया ना, तो उसमें से 90% मार्क्स लेने हैं, बस ये टारगेट हुआ आपका। 10% मैं फिर भी आपको माफ करता हूँ, इतनी तैयारी कर लेनी है हमने, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट क्या है जी? अब ऐसा करते हैं, एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, जो चीज़ें मिलती जाएंगी उनको सही करते जाएंगे। बुक तो पड़ी है यार मेरे पास में। चलो, स्क्रूटनी ऑफ द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्ड द फॉलोइंग, ये 5 मिनट में करेंगे सवाल, ठीक है ना। जहाँ पे बस जाके अड़ना फंसना शुरू होंगे वहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन। आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं कितने, जरा ऊपर देखें। 869,200, ये आउटस्टैंडिंग चेक्स किन्हें कहते हैं जी? और ये क्या हुआ करते हैं? ये होते कौन से हैं? क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, तो उनको ऐड किया करते हैं बीआरएस में, ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने बताए जी आपने? 869,200, इसलिए ब्रैकेट में लिखा कि शायद कोई एडजस्टमेंट उसमें है।
बहरहाल सवाल तो हमने पढ़ा ही होता है, क्योंकि वो जब बोल रहा है ना इंक्लूड्स, तो इसका मतलब गड़बड़ होगी, इस गड़बड़ को दूर करेंगे। ओके जी, आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 37250। द चेक वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 32। कहाँ पे गलती? देखो मैंने आपको बताया था, कहे बैंक बुक की गलती है तो सिर्फ बैंक बुक को सही करेंगे, कहे बीआरएस में गलती है तो सिर्फ बीआरएस को सही करेंगे, और अगर कहे दोनों तरफ गलती है तो फिर दोनों तरफ सही करोगे ना। ये बात याद रख लो और कोई मसला नहीं होगा, ये बात याद रख लो। गलती जो कहेगा बस वही है, खुद से अज्यूम नहीं करने बैठ जाना हाँ कैश बुक में लिखा होगा तो उसने भी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट टिक की होगी, और जैसे हमने सीखा था वो सीखते हो तो बंदा आइडियल चीजों से ही सीखता है। पर सवाल खर्चे के लिए ये टिप है, वो कहे कैश बुक में गलती है तो सिर्फ कैश बुक को सही करना, फिर बीआरएस को कुछ मत कहना। वो कहे बीआरएस में गलती है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट में गलती पड़ी है, तो फिर उसको सही करोगे। बात समझ रहे हो ना? फिर कैश बुक को सही करने की जरूरत नहीं होगी। ओके ठीक है, तो मैंने आपको ये कल शायद परसों दिखवाया भी था, बता रहा है कैश बुक में गलती है तो कैश बुक ठीक करेंगे। ओके जी, तो क्या हुआ है जी? चेक ऑफ 37, द चेक वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 32। हाँ जी, बैंक बुक में रिकॉर्ड होना था 37। चेक कौन सा है? मतलब कौन सा? क्रेडिटर वाला। पेमेंट है, पेमेंट है, यानी कि क्रेडिट डेबिट बैंक, यानी बैंक क्रेडिट होना था 37 से, क्रेडिट हुआ सिर्फ 32 से, तो कम क्रेडिट हुआ तो मजीद कर लो। क्रेडिटर्स कितना जी? फिगर आप बता दो। 37,250 और लिख दिया 32,750। 2 और 7 इधर उधर हुआ, इतना मसला तो कोई नहीं था, ऐसी उसने एडजस्टमेंट बना दी जी। 4500 ठीक है। अब अगर देखें, मैं मिसाल के तौर मिसाल ले रहा हूं, यहां पे लिखा होता है इस तरह से, अलग अलग चेक होते, लिखा होता है चेक नंबर 1 3 लाख, चेक नंबर 2 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख 50,000 लेट से, मैं मिसाल ले रहा हूं ठीक है, टोटल उनका यही बनता हो ठीक है। और इस चेक के बारे में यूं लिखा होता, यहां पर पड़ा है 32,750, तो हम टूटे हुए चेक्स होते हैं ना, तो इसको यहां से लिखते ही सही वाला, यही करते हैं ना, सही है ना। पर मसला इस सवाल के अंदर डिफरेंट क्या था, उसने चेक्स तोड़ के नहीं लिखे हुए, और ऊपर क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड, यानी इसमें शामिल है एक चेक, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। बोलो, आप ये कहोगे कि ये तो हम बीआरएस में भी सही कर रहे हैं, भाई वो इंक्लूडेड की वजह से सही कर रहे हैं, ठीक है ना। वो साफ सुथरा लिख रहा है कि कैश बुक में तो गलती हुई है और यहां पर भी ये इंक्लूडेड है, तो बोलो क्या करेंगे? बोलो, नहीं किया था माइनस हमने, 4500 माइनस करें या प्लस करें? माइनस ना करें, क्रेडिट माइनस प्लस। ये जाते जाते बताया था आपको कि इस मुसीबत में ना पड़ना, गलती हो ही जाती है, आसान काम रख लो, आसान बात। गलत क्या हुआ है? 32,750, उस गलत को ही निकाल दो। सही क्या होना चाहिए? तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने कुछ ऐड करना है या लेस करना है, बस इसको लिखने में देर लगनी है, ये एरर फ्री है, ठीक है, एक ही है ये एडजस्ट। ओके, तो ये आसान है, ऐसे ही कर लेना, मान लेना उस्ताद की बात, टार्जन ना बनना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दोबारा से पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड अ चेक अमाउंटिंग टू ₹9650 विच इज आउटस्टैंडिंग टिल 8 जून। बहुत पुराना हो गया है चेक, जब हमने इसकी डेट चेक की, इसकी लाइफ 6 महीने से ऊपर जा चुकी थी, ये टाइम बार हो चुका है, तो हम टाइम बार चेक को क्या करते हैं? रिवर्स। है चेक कौन सा? डेटर वाला, क्रेडिटर वाला? यानी पेमेंट है या रिसीट है? यानी एंट्री क्या हुई थी जब ये दिया था उसको? डेबिट क्रेडिटर और क्रेडिट बैंक, तभी तो नहीं प्रेजेंट हुआ था, तो अनप्रेजेंटेड था, ठीक है। तो हमने कर रखा था क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, चेक को करना है रिवर्स, तो एंट्री कर दोगे, वापस बैंक को बढ़ा लोगे, बैंक डेबिट 69
9650। ठीक है जी। अब ये क्रेडिटेड नहीं रहा तो अनप्रेजेंटेड भी नहीं है। अब टूटे हुए चेक्स होते तो इसको यूं करके काट दिया था, याद आ रहा है? इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें इंक्लूडेड, क्या कहता है? इंक्लूडेड इन दिस फिगर। तो अब इंक्लूडेड को तो ऐसे इग्नोर करने से नहीं ना निकल जाएगा वो, ठीक है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फर्क था। ओके, -950। ठीक है जी। इससे परेशान नहीं होना, ये एक ही चेक की एडजस्टमेंट की है हमने। मैंने कहा प्लस माइनस की परेशानी में हम ना पड़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2। पॉइंट 1 देख लें, अब तसल्ली से देख लें। कल परसों जाते हुए जल्दी में बात हुई थी, जल्दी से तसल्ली से देखें। ओके, नंबर 2, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 2, चेक्स अंडर क्लियरेंस इंक्लूड पहले तो बताओ चेक्स अंडर क्लियरेंस हैं कितने? हाँ, अनक्रेडिटेड हैं, वो हैं कितने? 4, 5 जो भी है। ये अनक्रेडिटेड बनते कब है? जब डेबिटेड बाय अस हो, नॉट क्रेडिटेड बाय, तो हम लेस करके बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं। तो अनक्रेडिटेड चेक्स ने होना तो लेस है। ठीक है, अब बताओ उसकी गलत वाली बीआरएस में वो कितने पे पड़े हैं? 456350। अब इसमें कुछ गड़बड़ है। वो कह रहा है चेक्स अंडर क्लियरेंस, ये वाले चेक्स इंक्लूड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 35 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 27 फरवरी। हमारा ये वाला महीना तो फरवरी का था, लेकिन द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 फरवरी। यहां तक भी कोई मसला नहीं था, अगली लाइन में गड़बड़ थी। क्या? द डेट ऑफ चेक वॉज 1 मार्च। 1 मार्च से पहले इसकी एंट्री नहीं कर सकते। बैंक डेबिट डेटर रखो दराज में। खामखा कुछ लिखना है तो रफ कॉपी पे लिख के रख लो कि 1 मार्च का एक चेक आ गया है। लेजर में एंट्री नहीं कर सकते आप। आपने एक चेक लिख के अपने पास रखा हुआ है, नहीं दिया अपने कस्टमर को, तो आप तब तक उसकी एंट्री कैसे कर लेते हैं? आप क्यों कहेंगे कि जी क्रेडिटेड बाय अस नॉट प्रेजेंटेड बाय द कस्टमर? आप उसको दोगे तो प्रेजेंट करेगा बेचारा। बहरहाल, तो ये क्या बात हो रही है? ये क्या कह रहा है जी कि पोस्ट डेटेड चेक है 1 मार्च वाला, गलती से डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो इन्होंने एंट्री क्या कर दी है? कैसे पता लगा बैंक डेबिट हो गया? इन्होंने कैसे पता लगा कि ये अनक्रेडिटेड बना? कैसे? डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये अनक्रेडिटेड तो वही है जो हम एंट्री कर चुके होते हैं। तो इनमें ये कैसे आया? एंट्री होने के बाद, और एंट्री कर दी है कौन से चेक की? जिसकी डेट थी 1 मार्च। हमारा तो महीना 28 फरवरी पे खत्म हो रहा है, तो गलत एंट्री की है। इस चेक को यहां से रिवर्स करो। रिवर्सल की एंट्री नहीं सोचनी, सोचो चेक कौन सा था? डेटर वाला, पैसे आए थे, बैंक डेबिट डेटर। रिवर्स करना है तो ओके, कितने से? 35,000 से इसको क्रेडिट जब कर दिया तो ये नॉट डेबिटेड बाय अस हो गया। अब बैंक ने तो क्रेडिट किया ही नहीं था, तो अनक्रेडिटेड नहीं रहा, इसको माइनस कर दो। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, बैंक चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2500। ऊपर देखो बैंक चार्जेस हैं कितने? 9240। डेबिट एडवाइसेस फॉर बैंक चार्जेस रिसीव्ड इन मार्च 17। बैंक ने डेबिट एडवाइस फरवरी की डेबिट एडवाइस भेजी है। बोलो, डेबिट एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस रिसीव कब हुई है? अब वो कैसे पता लगा कि ये उसने फरवरी के बैंक चार्जेस की बात की है? रिसीव तो नहीं, रिसीव मार्च में हो रहे हैं तो मार्च के नहीं हो सकते। नहीं, ऊपर उसने एक डेट लिखी थी जिसमें सारी बात यही कह रहा था, द बैंक रेकंसिलिएशन पर्टेन्स टू कंफर्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो यहां से पता लग रहा था ये बैंक चार्जेस रेलेवेंट, डेबिट एडवाइस रेलेवेंट फरवरी से थी, रिसीव कब हुई है? मार्च में। अब देखो, वैसे तो आपको पता है डेबिट एडवाइस बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बोलो, बैंक चार्जेस डेबिट। अब वो जरा 1 मिनट लिख दो, जरा जो वो ऊपर डेबिट एडवाइस लिखी हुई है जरा वो लिख दो। 9240 डेबिट किया बैंक ने और डेबिट एडवाइस भेज दी 9240 की।
हमने जब ये देखा तो हमने हिसाब लगाया, हम हिसाब लगाते हैं ना अपने, हमारे जहन में होता है चार्जेस इतने होंगे, हिसाब लगाया तो पता चला ओए होए होए होए, फिगर बताओ 2500 रुपए ना बैंक ने ज्यादा चार्जेस काट लिए हैं। पता लगा तो बैंक को फोन किया, बैंक भाई आपने चार्जेस ज्यादा काट लिए हैं। तो बैंक ने क्या कहा होगा, अच्छा मुझसे गलती हो गई, डेबिटेड बाय अस था, हम इसको क्या कर देते हैं, अब जुमला दोबारा पढ़ें। बैंक चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2500 विच वाज सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड बाय द बैंक। सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड अंडरलाइन कर लो, बाय द बैंक, एक अंडरलाइन करो और लिखो उर्दू में जुमला, इसका मतलब क्या बनता है, लिखें, पहले गलत चार्जेस काट लिए होंगे इसलिए बाद में रिवर्स किया। लिखें, पहले गलत चार्जेस काट लिए होंगे इसलिए बाद में रिवर्स किया। सही है, ठीक हो गया, डन, सही। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो बैंक की, ये मैं आपसे पूछूंगा सवाल, फिर रूल डेवलप कर लेंगे, ठीक है। ये इत्तेफाक से पहली बार ये एडजस्टमेंट आई है, हालांकि काफी मशहूर एडजस्टमेंट है। मेरे ख्याल में जो सवाल पड़े हैं ना मेरे रिमेनिंग, जिसमें वो 13वां भी है और ये रांझा और उससे अगला सवाल भी है, ये तीनों सवालों के अंदर शायद ये वाली बात होगी, होपफुली। नहीं हुई तो टेस्ट में आ जाएगी, नहीं हुई तो अगले टेस्ट में आ जाएगी, नो इशू। बात तो ये आनी ही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक इत्तेफाक से सामने नहीं आई थी, इसलिए पहले आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी कोई जवलियां सुनता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। मुझे बताएं, डेबिट एडवाइस पे क्या लिखा हुआ है, 9240, यानी बैंक ने डेबिट कितने किए, 9200, लेकिन अगले जुमले ने बताया, साफ सुथरा नहीं लिखा। बाकी यहां पर मैंने कहीं पर मैंने इस तरह से मुश्किल बात नहीं देखी, बाकी हर जगह क्लियरली लिखा होता है करेक्ट बैंक चार्जेस इतने हैं, रॉन्ग इतने हैं। बात समझ आ रही है ना। बैंक ने गलत चार्जेस काटे, कैसे पता लग रहा है, चलो छोड़ो, बैंक ने चार्जेस काटे ये कैसे पता लग रहा है, डेबिट एडवाइस से। बैंक ने चार्जेस गलत काटे ये कैसे पता लग रहा है, सब्सिक्वेंटली उसने रिवर्स किया है, सब्सिक्वेंटली उसने, अब पढ़ो, फिर पढ़ो, बैंक चार्जेस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 25 व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली रिवर्स। बात समझ आई। तो डेबिट एडवाइस से पता चला कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं, और गलत कैसे पता लगा, उसमें से 2500 सब्सिक्वेंटली रिवर्स किए हैं। इसका मतलब 92 40 सही नहीं है, इसमें से 2500 माइनस करो जरा, कितना बनता है, 67 कर लो, सारे माइनस कर लो, 9240, ये वरॉन्ग है, वरॉन्ग, हाँ रॉन्ग, अंग्रेजी में तो वरॉन्ग ही होता है ना, अच्छा रॉन्ग होता है जी। ये 9240 रॉन्ग है, कैसे पता लगा, बाद में उसने रिवर्स किया, 67 ये करेक्ट है, ओके। अब मुझे बताओ, आप फरवरी में मौजूद हो, आपको फरवरी के सही चार्जेस का भी पता है, गलत का भी पता है, ऐसे ही है ना। बैंक को कम्युनिकेट कर चुके हो, बैंक ने मार्च में लेट से उसको रिवर्स भी कर दिया है। अब मुझे सोच के बताना, सोच के, पर्चे में सिचुएशन आ गई, मैंने नहीं पढ़ाई हुई थी, आ गई सामने, अब आप कॉमन सेंस यूज करने लगे हैं जो कि नहीं है आपके पास। आपने क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको करेक्ट लिख लेना चाहिए। नहीं, सही कह रहा है, देखा मैंने, पहले तो गलत बात ही बोलनी होती है हमेशा। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन, मेरे ख्याल से हमें फिलहाल रॉन्ग ही रिकॉर्ड करना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं आएगा, देखो रॉन्ग रखो सब ओके होगा। पहली वाली बात सही थी। अब गौर से सुनो, गौर से सुनो, हमेशा पहली बार गलत बात नहीं होती। हम पागल थोड़े ही हैं, मैं तो नहीं हूं एटलीस्ट, कि हम इस महीने में गलत रिकॉर्ड करें, फिर बैंक के साथ फर्क नहीं है ना जी, फर्क नहीं है, बस गलत बैंक से डेबिट एडवाइस आ गई, गलत रिकॉर्ड करें, अगले महीने जाकर उसकी करेक्शन करें। जो चार्जेस बनते हैं पहली ही बार वही सही क्यों ना रिकॉर्ड करें। इसका मतलब हम इन बैंक चार्जेस को जब पता चल गया
तो कभी भी रॉन्ग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये मैं लिख के काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। ठीक है, तो ये 9240 गलत था, लिखने की इजाजत नहीं है, सही वाला लिखो 6740। ओके 67। अब जो फर्क है वो तो आर्जी है ना, बैंक ने तो अगले महीने रिवर्स कर दिए हैं, तो फिलहाल उसको कहां शो कर देते हैं, रेकंसिलिएशन। देखो ना, हमारा एक उसूल है, हम कुछ गलत नहीं करते और बैंक ने कुछ गलत किया है तो वो फिलहाल सही नहीं कर रहा, तो खुद को क्यों गलत करें। ऐसे तो फिर आप सारी बातें बैंक की मान लेना। आप क्रेडिट बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक कौन प्रेजेंटेड बना था, आपको नहीं जी हम तो बैंक की बात मानते हैं, हम भी डेबिट कर लेते हैं वापस, नो डिफरेंस, नो फर्क है जी। आपने कहा डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिट बाय बैंक है तो अनक्रेडिट है, छोड़ो यार बैंक की बात मान लेते हैं, चक्कर ही कोई नहीं, BRS ही कोई नहीं, बैंक से ही मिल जाते हैं, तो फिर तो ये भी वही बात हो गई। तो आप क्यों खुद को गलत करें, आप सही रिकॉर्ड करें। अब बताएं, बनते थे चार्जेस 6000, मैं राउंड कर रहा हूं बात, ठीक है, फिगर तो निकल ही आएगी। बनते थे चार्जेस 6000, हमने 6000 से क्रेडिट किया, बैंक ने कितने काट लिए हुए हैं इस वक्त, कम हो गए, डिडक्ट कर लिया बैंक ने ज्यादा। रॉन्गली डेबिटेड वाला केस ही बन रहा है ना, ठीक है, कितना गलत डेबिट कर लिया बैंक ने, 2500 से, तो बैंक को हम फिलहाल सही नहीं कर सकते, खुद को गलत करेंगे नहीं तो फिर आर्जी तौर पे BRS में खुद को बैंक के साथ मिला लेंगे, हम कहेंगे रॉन्गली, सॉरी वरॉन्गली डेबिटेड। फिलहाल रॉन्गली डेबिटेड है तो सब्सिक्वेंटली क्रेडिट करेगा, अभी तो रॉन्गली डेबिटेड है, हमने सही रिकॉर्ड किया है, बैंक ने सब्सिक्वेंटली रिवर्स करना है जी। 2500 लिखा तो हुआ था, क्या नहीं नजर आता तुम्हें जी बेटा, हाँ हाँ वो तो ठीक है, नहीं हम ये BRS 28 फरवरी को बनाते भी नहीं है, हम ये बना भी 1-2 मार्च को ही रहे होते हैं। बस मसला ये है कि बैंक स्टेटमेंट भी बैंक से आ चुकी है फरवरी की, तो ऑडिटर ने उससे मैच करना है, तो उसको वहां पे सही नजर नहीं आना, और मार्च की स्टेटमेंट में तो बैंक भी सही कर चुका है, बात समझे हो। फरवरी 28 की शाम को बैठ के नहीं BRS बनाते, मार्च की 2, 3, 4 तारीख को बैंक से स्टेटमेंट आएगी, अपना लेजर खोलेंगे, ओहो बैंक साहब ये क्या कर दिया है। अब फरवरी का काम था, फरवरी में चार्जेस बनते थे 6700, बैंक ने काटे हुए हैं 9200, पता लगा मार्च में, फोन किया भाई साहब, भाई फरवरी में पता लग जाता तो उसी वक्त सही ना कर देते, समझ रहे हो। बैंक को फोन किया, हो भाई क्या किया, 25,000 काट लिया, ओहो सॉरी रिवर्स कर दिए भाई। अब रिवर्स कौन सी स्टेटमेंट में हुए बोलो, वो बोलता सही, फरवरी में कह रहा है वो अभी तक पठान का बच्चा, और फरवरी तो गुजर गया है, फरवरी की स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गई है, बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो बैंक स्टेटमेंट में कहां सही होगा, खुदा के लिए मार्च बोल दो, मार्च में सही होगा। अब ऑडिटर के सामने मार्च की स्टेटमेंट नहीं होनी, उसने फरवरी का क्लोजिंग फरवरी की बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग से मैच करना है, वहां पे वो हुआ नहीं है। अब उसको राजी करने के लिए खुद गलत चार्जेस नहीं रिकॉर्ड किए, चार्जेस सही रिकॉर्ड किए और कहा यार बैंक ने ना ये गलत काट लिए थे, तो थोड़े अरसे के लिए ये फर्क है। अगर वो कहेगा ना, अब होता क्या है, आप ऑडिटर भी मार्च में आएगा या अप्रैल में आएगा, तो ऑडिटर कहेगा जरा चेक कराना, ऑडिट प्रोसीजर है ये, अब ऑडिट में पढ़ोगे, ये चेक कराना जरा, वो सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करा देंगे। मार्च में बैठोगे कहेंगे अभी मंगवाते हैं जी, अप्रैल में मिसाल के तौर पे बैठे हैं, बैंक को फोन करेंगे यार मार्च की भी स्टेटमेंट भेजो, और ऑडिटर को कहेंगे ये देखो ये पिछले महीने गलत कटे थे, रिवर्स हो गए। लेकिन फरवरी में नहीं ना कुछ कर सकते, फरवरी की स्टेटमेंट तो छप चुकी है, फरवरी के क्लोजिंग से फरवरी का क्लोजिंग मैच करने के लिए ये फर्क तो है। ओके समझे हो, और समझे हो कितने बच्चों को नहीं समझ आई, फिर सुने जरा, एक बात याद रख ले, बैंक चार्जेस जो सही होंगे हमने हमेशा वही रिकॉर्ड करने हैं। अगर कभी गलती से बैंक ने चार्जेस गलत डिडक्ट कर लिए, वो ज्यादा हैं या कम हैं, हमने उससे कता नजर, दोनों बातें पता लग गई ना, हमने अपनी कैश बुक में सही वाले चार्जेस हमेशा रिकॉर्ड करने हैं, गलत क्यों करें। अब सही रिकॉर्ड करेंगे तो सिचुएशन ये है कि हमने 6000 रुपए डिडक्ट किए, अब बैंक कभी ऐसा हो सकता है 4 करे,
कभी ऐसा होता है 9 कर ले, जैसे इधर हुआ। अगर हम 6000 डिडक्ट करते और बैंक गलती से सिर्फ 4 करता तो हम ऐड करके आर्जी फर्क दूर करते, मार्च में तो सही हो ही जाना है। और हमने 6 काटे थे, बैंक 9 काट गया, तो आर्जी तौर पे लेस करके साथ में मिला लेते हैं। फरवरी की कैश बुक में गलत बैंक चार्जेस नहीं लिखने, और फरवरी की बैंक स्टेटमेंट आकर ही पता चला है कि ये तो गलत हो चुके हैं, तो सही कब होंगे? मार्च में। तो फरवरी की ये BRS है, ये मार्च का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ये फरवरी की कैश बुक है, ठीक है? फरवरी, समझ रहे हो? तो फरवरी की कैश बुक में जो चार्जेस बनते थे वो लिखे। फरवरी की बैंक स्टेटमेंट से देख के तो पता लगा था वो ज्यादा काट लिए हैं, अब मार्च में पता लगा ओ बैंक भाई ज्यादा काट लिए हैं, अब सही कर दिए हैं। अब वो सही कब होंगे? मार्च की बैंक स्टेटमेंट में। फरवरी की बैंक स्टेटमेंट और फरवरी की कैश बुक ऑडिटर के सामने ये पड़ी होगी। ओके, अब बात कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई? वो हाथ खड़ा करें। मैंने अंगड़ाई ले ली। ओके जी, आगे बढ़े। ओ, ये तो बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट थी, है ना? द पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक। असल में ना कैश बुक ऐसे नहीं होती कि आपके एक सफे के ऊपर ही सारी कैश बुक बन जाएगी। हजारों की कोई सैकड़ों की तादाद में तो रोजाना में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। कैश की ट्रांजैक्शन तो हर वक्त हो रही है बिजनेस में, बार बार छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, कैश 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 कैश, वो तो आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है? अब एक सफा खत्म हो गया तो क्या करें? नई कॉपी खोलेंगे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो सकता है ना, अगला सफा करेंगे, क्लोजिंग को क्या करेंगे? ओपनिंग। क्लोजिंग को क्या करेंगे? तो ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक है? अब उसने क्या किया, पेमेंट साइड का कह रहा है टोटल था, पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड, इस साइड का टोटल था अमाउंटिंग टू 4589। जब अगले सफे पे यूं पलटा, उसको ऐसे उठाकर लिखा तो वो 45, सफा पलटना पड़ेगा, यहां पर टोटल आ रहा था, कितना था टोटल? 4589। जब इस सफे को यूं पलटा, अगला सफा आया तो इसने आना था 4589 ना, कितना लिख दिया? 45। ओ, क्या हुआ? अब हमारे पास तो टोटल की फिगर्स आई ना पूरे साल की। ये तो कैश बुक तो ऐसे ऐसे एक करके, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है? हम जो है वो सारा पीरियड ऐसे एंट्रीज करते थे, उठा के एक बार एंट्री भी इकट्ठी भी कर सकते हैं। बहरहाल छोड़े इस बात को। क्रेडिट साइड का टोटल बनता कितना था? 4589। और आसान कर लेते हैं, 8-9 लेकर जाना था, 9-8 ले गए, तो क्रेडिट होना था 8-9 से, कर गए 9-8 से। 9 और 8 भी छोड़ो, क्रेडिट होना था 8 से, कर दिया 9 से। इससे ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। क्रेडिट होना था 8 से, कर दिया 9 से, तो ज्यादा क्रेडिट कर दिया। सही करने के लिए क्या कर लो? क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड। ये एक बार डिसाइड कर लो ना, फिगर को बाद में पढ़ा करो। अब तसल्ली से देख लो फिगर एक्चुअल है कितनी। बताओ जी, 4589000000। ये जब एक बार लिख दिया किस तरफ आना है, तो अब हमें नहीं परवाह कि कौन सी फिगर पहले लिखनी है कौन सी बाद में, वो डिसाइड कर लिया इधर ही आना है ना। वो डिफरेंस जो भी हो पॉजिटिव ही लिखना है, उसको कभी नेगेटिव लिखेंगे नहीं। कुछ जरूरत नहीं सोचने की क्या लिखें पहले क्या बाद में, डिसाइड कर लिया है पहले। समझ रहे हो जी? 45980000 कितना है? बस खुदा बाढ़ निकला जुआ। सवाल खत्म हो गया जी। कुछ रहता है? इधर ही नॉर्मली आ रहा है ना। एडजस्टेड सीडी बैलेंसिंग फिगर 281780। इसका टोटल बताएं। 405। इसका टोटल बताएं। 421350। ये लेस है,
टोटल बताएं, वो बाद में देखेंगे। 3 2 0 ये यूं लिख के ना, यूं हाथ रख देना है, मैंने आपको कहा था, और घर आ जाना है। ये हाथ घर आके उठाना है, ठीक है? सही है। अगला सवाल, अगला क्या, पिछला सवाल वापस आए। ये 21 पे आपने वैसे ही टाइम लगवा दिया मेरा। थर्टीन पे आए जी। क्या? हाँ यार 18 जब मैं पूरा ही डिस्कस करना चाहूंगा तो वैसे आप एक बात लिख लें, चलें एक रूल बना ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा मंथ एंड हो रहा है, हमारा मंथ एंड हो रहा है 31 दिसंबर 18 पे, ठीक है जी। आप यहां पे खड़े हैं, ये आप हैं, ठीक है जी। आपको यहां पे खड़े होकर पता चल रहा है कि मिसाल के तौर पे 5 जनवरी 19 पे आपका एक चेक टाइम बार्ड हो रहा है। ये हमने एग्जांपल देखी भी थी, ऐसा ही है। तो हमने क्या कहा था, यहां पे खड़े होके नो रिवर्सल ऑफ टाइम बार्ड चेक, तो जौन सा भी है, यूं भी मैं कह सकता हूं लेट 5 जनवरी कम, तब तक कोई रिवर्सल। आज एक और चीज, नया उसूल, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी ही सिचुएशन है आपके सामने, 31 दिसंबर 18 पे आप मौजूद हैं और 31 दिसंबर 18 पे आपको पता चला कि 3 जनवरी को 3 जनवरी 19 को एक चेक डिसऑनर हो गया। हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया था, हमने वो जमा कराया 30 दिसंबर को। 3 जनवरी को जाके खबर आई, बुरी खबर आई कि उसके अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं, उसने आपको गोला कराया है और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा 3-4 दिन जरा जान छूट जाएगी, पैसे नहीं मिले। अब टाइम बार्ड वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हुए दिल में क्या आ रही है, लेट 3 जनवरी कम, ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है, वजह बाद में बताता हूं, पहले ये लिख लें। एक तो ये उसूल बना लिया ना हमने, टाइम बार्ड हो या कोई और एडजस्टमेंट हो, उसके लिए उस मंथ का वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन डिसऑनर्ड चेक वो वाहिद चीज है जिसके बारे में क्या कह रहा हूं, रिवर्स द check which is dishonored on 3rd January 19. Do not wait till 3rd January. Do it now. That is on 31 दिसंबर 18। भाई बात समझ आ रही है? कुछ थोड़ी सी समझ आई है? लिखा क्या है? लिखा हुआ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। देखें, नो सर बोलने वालों को अल्लाह पूछे, अल्लाह इनको इसका अजर दे, जैसे ये जान के तंग कर रहे हैं मुझे। सुने मैंने ये कहा, देखें 31 दिसंबर की शाम को, पहली बात तो ये आज के बाद डिसाइडेड हो ज़हन में, 31 दिसंबर की BRS हम 31 दिसंबर की शाम को नहीं बना रहे होते, वो तो जनवरी 2, 3, 4, 5 तारीख को बैठ के अकाउंटेंट को जब टाइम मिलता है वो बैठ के BRS बनाता है, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? अब बैठे यहां पे था, लेट से वो यहां पे बैठा हुआ है,
ये अकाउंटेंट बैठा है, इसको अब कुर्सी पे बिठा दो, ठीक है जी। ये कुर्सी की टांगे, इसकी टांगे नहीं है, और ये कंप्यूटर पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। अब यहां पे बैठ के ये BRS बना रहा है। BRS किस वक्त की बना रहा है? तो हर इवेंट को इसने यहां पर देखना था, यहां तक देखना था। मैंने कहा आपको अभी तक कि जनवरी का कोई चेक है तो दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, हुआ है तो रिवर्स करो। जनवरी 19 में कोई टाइम बार हो रहा है चेक, तो आप उसको आज कुछ ना कहो, लेट जनवरी कम। लेकिन ये वाहिद एक्सेप्शन है, वो क्या है? यहां बैठे हुआ पता तो लग गया कि 3 जनवरी को डिसऑनर हो रहा है, तो 3 जनवरी का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कैश बुक के अंदर इस डिसऑनर्ड चेक को क्या करेंगे? रिवर्स। इसको क्या करेंगे? रिवर्स। और इसके पीछे वजह है ये कोई वैसे, लेकिन फिलहाल ये वजह आपको मैं बता नहीं सकता। FAR 1 के बाद FAR 2 आपने पढ़नी है कैफ में, आखिरी अकाउंटिंग। उसमें एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ठीक है। वो बात करता है एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर ऑथराइजेशन। अब देखो बात किस तरफ निकल पड़ी है, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड ने कुछ कंडीशंस बताई हैं जिनकी वजह से आप इस डिसऑनर चेक की एडजस्टमेंट इवन ये ईयर एंड के बाद हो रहा है, अपने एंड में, अपने ईयर में कर लेते हैं। इसको एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। इंट्रो के लेवल पे हल क्या है समझ तो ये बात आएगी FAR 2 में जाके। अब इंट्रो के लेवल में हल क्या है? IAS 10 तो मैंने पढ़ाना नहीं है, लेकिन वहां पे पहुंचोगे तो ये बात मेरी याद रख लेना, वहां पे ये सामने आएगी बात। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है बैलेंस शीट डेट के बाद का, करेंगे अपने पीरियड में एडजस्ट। वो क्यों करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें वहीं पे जाके पढ़ेंगे। अब इंट्रो के लेवल में गुजारा कैसे चलाना है, आप एक रूल लिखें। रूल इसलिए कह रहा हूं कि ये कभी चेंज नहीं होगा ना, तो बस ये हमेशा ऐसे ही रहना है। रूल तो रूल होता है, अब उसको याद कर लेना, ठीक है। और FAR 2 का वेट कर लेना, क्योंकि मेरे ना सिलेबस में है ना मेरे बस में है आपको फिलहाल ये पढ़ाना, ओके। तो रूल लिखें आप, ये तो सारी समझाने वाली बात थी। रूल लिखें, रूल लिखें उर्दू में। अगर कोई चेक हमारे रेलेवेंट मंथ या ईयर जो भी हो, पीरियड लिख लेते हैं, हमारे रेलेवेंट पीरियड के बाद भी डिसऑनर हो रहा हो और हमें पता चल जाए, अगर कोई चेक हमारे सामने ज़हन के अंदर ये मिसाल रखना ना कि हमारा पीरियड 31 दिसंबर को एंड हो रहा था, ठीक है ना। तो मैंने उसूल क्या बताया, अगर कोई चेक हमारे पीरियड के बाद भी डिसऑनर हो रहा हो और हमें पता लग जाए, तो हम उसकी एडजस्टमेंट अपने पीरियड में ही कर लेंगे। तो हम उसकी एडजस्टमेंट अपने पीरियड में ही कर लेंगे। उसकी एडजस्टमेंट लाजमी अपने ही पीरियड में करेंगे, यूं लिखे। तो उसकी एडजस्टमेंट हम अपने ही पीरियड में लाजमी कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या है, उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख लें, लॉजिक, फॉर लॉजिक आई एम वेटिंग टिल FAR 2। लिखें। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। मज समझते हैं, भैंस, बफलो, जिसको आप बफेलो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मज इन पंजाबी। और भूरी मीन्स ब्राउन, सो मज भूरी मीन्स ब्राउन बफलो, ठीक है। तो इसने लिखा हाय मजबूरी। ओके, सही है बेटा। तो ये बेटा बहरहाल लिमिटेशन है मेरी, ठीक है। IAS 10 अभी बहुत दूर है आपसे, वहां पे जाके ये बात गलत नहीं होगी, ये इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो रूल कह रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो वो रूल वहां पे अप्लाई हो जाएगा, वहां पे जाके ये सही साबित हो जाएगा और पता लग जाएगा कि ये क्यों किया था। तो फिलहाल बस आपके लिए इतना ही। टाइम बार हो रहा है जनवरी में, दिसंबर में कुछ ना करो। डिसऑनर हो रहा है जनवरी में, दिसंबर में ही इसको कर लो। क्यों? रूल है, क्यों? रूल है, अभी तक बस रूल है, ओके।
डन। कम चीजें ही ऐसे उधार होंगी, कॉन्सेप्ट दे देता हूं, लेकिन ये स्कोप से बाहर है, बहुत ज्यादा ही बाहर है। ऐसे अरमान में भी होता ना, चलो कहता जाओ यार नजदीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, यानी उससे भी आगे की बात है। ओके चलें, अब ये छेड़ ही लिया भाई साहब ने, तो 18 पे ही आए, क्योंकि 18 में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइम इज गोइंग टू अप सून। मेरा दिल था 13 करते, बहुत अच्छा सवाल है, चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। आज बेटा क्लास का टाइम खत्म हो गया, मेरा तो दिल करता है मैं पढ़ाता जाऊं, पर वो अभी लॉ का टाइम। 18 on 30th June, the bank book of Ranja reflected a credit balance of, रांझा जो हुआ बेचारा, उसके पल्ले क्या बचा? 3450 क्रेडिट बैलेंस है भाई। बैंक बुक बैंक बुक बैंक बुक यानी कैश बुक की बात कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब नॉर्मल ना, नॉर्मल अंडरलाइन कर लें 3450 को, और ऊपर लिख लें ओडी, लिख लें एबनॉर्मल, लिख लें जो दिल करे। ओडी ओवरड्राफ्ट नहीं बताया, ओवरड्राफ्ट आपको ओवरड्राफ्ट का नहीं बताया वो मैंने। खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ते नहीं है घर जाके, ऐसे नहीं पास होगा, ये AFC नहीं है। आपने वीकेंड गुजारा है और आपने कुछ नहीं पढ़ा। वीकेंड में तो सारे हफ्ते के लेक्चर्स, बल्कि आपको तो बीच में छुट्टियां पड़ गई थी 2-3, तो जितनी BRS थी वो सारी रिवाइज करके आना चाहिए था आपको, अगर आपने इसी दफा पास करना है तो। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट की बात हुई पड़ी है तफसील से। ये ओवरड्राफ्ट है, एबनॉर्मल है। वेयर एज, अब देखो उसने फनकारी तो यही लगाई थी, बैंक बुक में क्रेडिट बैलेंस बोला, वो ओवरड्राफ्ट होता है, हमें पता है, क्योंकि बैंक बुक का कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस तो डेबिट बैलेंस होता है। ओके आगे कह रहा है वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 2415, नेगेटिव ही नजर आएगा, यानी कि यहां पर भी अब नॉर्मल बैलेंस है, कैश बुक का भी अब नॉर्मल बैलेंस, और बैंक स्टेटमेंट में भी अब नॉर्मल बैलेंस है। ओके ऑन स्क्रूटिनाइजिंग द रिकॉर्ड फ्लोइंग इश्यूज वर डिस्कवर्ड, ये इश्यूज बहना शुरू हो गए। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक इन लास्ट वीक ऑफ, बहुत शुक्रिया, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक इन द लास्ट वीक ऑफ जून 15 अमाउंटिंग टू 1550 वर रॉन्गली क्रेडिटेड इन द होल लॉज। पहली बात तो ये है कि अभी ये फैसला नहीं हो रहा, बेटा बातें बंद कर दें, जब मैं पढ़ता हूं आप आपस में बातें कर रहे होते हैं, अभी नहीं बोलना, ठीक है? सवाल किया हुआ ये घर पे? ओके चेक्स डिपॉजिटेड इन द लास्ट वीक ऑफ जून 15 अमाउंटिंग टू 1550 वर रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक। देखें जी, अभी ये फैसला नहीं हो रहा कि ये अनक्रेडिटेड हो गए हैं या नहीं हुए, अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है कि इनको कितना किस तरफ रिकॉर्ड करना था और किस तरफ कर गए। जरा ध्यान से फिर पढ़ो इस बात को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जरा पढ़ो। अगर कोई एक बच्चा ऊंचा पढ़ दो तो मेरा भी भला हो जाए। ये देखो एबनॉर्मल बैलेंस का मतलब क्या है? अनएडजस्टेड, ये कौन सा सवाल है? 18 रांझा कितना जी? ओवरड्राफ्ट कितना? 34, मैंने 1000 नहीं लिखे, 3 सिफरें उड़ा दी आगे से, बस रुपीज इन थाउजेंड्स, थोड़ा थोड़ा सीखे ना। ओके चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक वर रॉन्गली क्रेडिटेड इन बैंक बुक। ये क्या बात हुई? चेक्स जो बैंक में डिपॉजिट होते हैं वो तो क्रेडिट ही होते हैं ना, कैश बुक में क्रेडिट ही होते हैं ना। चेक डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बोले ना डिपॉजिट कौन से चेक होते हैं? जो हमें रिसीव होते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है? जो चेक किसी को दे देते हैं वो हम डिपॉजिट नहीं करवा सकते, वो चेक्स तो हमेशा इशूड होते हैं, वो बंदा अपने बैंक में जाके जमा कराएगा, डिपॉजिट कराएगा, ठीक है? सही है ना? तो इसका मतलब
चेक्स डिपॉजिट को अंडरलाइन करके लिख लें, कस्टमर या डेटर्स वाले चेक हैं, ठीक है ना। अच्छा, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट इन द बैंक, इसका मतलब वो डेटर वाले चेक थे, हमने एंट्री करनी थी डेटर, ये बैंक डेबिट डेटर, हमने बैंक डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 155। नहीं जी, ये वाली गलती का तो पता है ना आपको, डुअल इंपैक्ट है। क्या मतलब? एक तो डेबिट करना जो नहीं, तो एक बार तो 1550 लिखोगे डेबिट साइड पे, तो गलती जो करना था वो कर लिया आपने। अब मसला ये है कि आपने डेबिट करने की बजाय उल्टा, तो उधर एक बार लिखने से तो ये इंपैक्ट खत्म हो गया, लेकिन दरअसल जो डेबिट करना था वो भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 दफा जी 3100 क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड 1550 इंटू 2, सही है, 3100, सही है। ये तो अभी हमने क्या किया है, गलती को सही किया। अब आगे कुछ डिटेल्स बता रहे हैं, क्या कहता है, आउट ऑफ दीज, ये कौन से चेक्स हैं, गलती सही होगी है, डेबिटेड बाय अस। अब पता नहीं ये क्रेडिटेड बाय बैंक है या नहीं है, अभी ये बात नहीं हो रही थी, अभी तो गलती सही की। अब वो आगे बताने लगा है, आउट ऑफ दीज को अंडरलाइन करके यूं लिख लें, आउट ऑफ दीज को अंडरलाइन करें ना, ऊपर लिखें 1550, ठीक है, दीज को अंडरलाइन करके लिखें 1550। अब जुमला यूं बन गया, आउट ऑफ 1550 चेक्स अमाउंटिंग टू 1050 वर क्लियर्ड बाय बैंक इन जुलाई 15। आगे मत पढ़ो, हमारा महीना कौन सा, अगर 1550 में से 1050, अच्छा ये हमने डिपॉजिट कब करवाए हैं, जून में। 1550 के चेक्स डिपॉजिट कब करवाए हैं, जून में। इनमें से 1050 के कब जाके क्लियर हुए हैं, क्रेडिट कब हुए हैं, अब हमने जून में डेबिट किए थे बैंक में, जून में क्रेडिट नहीं हुए ना, जुलाई में क्रेडिट हुए, तो मतलब जून में क्रेडिट नहीं हुए, तो फिर जून में ये क्या रहे, अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिट क्या हुआ करते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं, 1050। बात समझ आ रही है। अब बाकी कितना रह गया, टोटल कितने डेबिट किए थे, डिपॉजिट कितने किए थे हमने, 1550, जिसमें से कितने क्रेडिट नहीं हुए, कितने क्रेडिट नहीं हुए, बकाया रह कितने गए, पता नहीं। 5 लाख के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं, यहां तक तो पढ़ा, कुछ पता नहीं। आगे क्या कहता है, वेयर एज अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड ऑन 29 जून, भाई जब सारे ही लास्ट वीक ऑफ जून में डिपॉजिट हुए तो ये भी उन्हीं में था ना, और नजर भी आ रहा है 5 लाख का फर्क है। वेयर एज चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड ऑन 29 जून 15 वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन 2 जुलाई। अंडरलाइन करो, अब तो रूल भी लिख लिया, इसीलिए इसने सवाल किया था तो मैंने ये रूल लिखवा के सवाल भी यही भी शुरू कर दिया, 13वें को शुरू नहीं किया, ठीक है। हाँ जी बोलो, हमारा पीरियड कौन सा है, 30 जून। अब अगर ये टाइम बार हो रहा होता तो हम 2 जुलाई का इंतजार करते, लेकिन डिसऑनर्ड के केस में क्या कहा है आपको, रूल है, ये रूल है। छुट्टियां करोगे ना, पास नहीं होगे खान साहब, बता रहा हूं, ठीक है, रूल है ये, ठीक है। डिसऑनर्ड जुलाई में भी हो रहा है तो हम उसकी एंट्री कब कर लेंगे, जून में कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड के तहत आपको बताया है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं है, लेकिन आपने फिलहाल इसको बस ऐसे ही समझना है कि ये बस उस्ताद ने जबरदस्ती बस रट्टा कह दिया, लगा दो, ठीक है, जो मर्जी कहना है कह लो, ये रूल है, ओके। तो डिसऑनर हो रहा है। चेक कौन सा है, चेक कौन सा है, डेटर वाला। डेटर वाला चेक जब आया तो एंट्री होती है डेटर डेबिट, बैंक डेबिट डेटर। वो नहीं किया था, कर भी लिया, ओके हो गया। ये 2 दफा नजर आ रहा है, इससे परेशान नहीं होना। यहां 50,000 डेबिट हुआ था, ठीक है, अब हो चुका है। अब 50,000 नहीं, 5 लाख डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसीलिए अनक्रेडिटेड लग रहा था। लेकिन 2 जुलाई को क्या हो रहा है, 2 जुलाई का इंतजार नहीं करना, ओहो सॉरी, जून में ही
जून कौन सा? 15 जून 30 जी। BRS भी जून की बन रही है। ले जी, वो जुलाई में हो रहा है, मैं मान रहा हूं जुलाई में हो रहा है वो डिसऑनर, लेकिन आप कब करोगे? जून में ही इसकी रिवर्सल की एंट्री। तो डेटर के चेक की एंट्री ओरिजिनल, बैंक डेबिट डेटर, डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दो। बैंक खुशी खुशी में बढ़ाया था, कम करो और डेटर को वापस उठा लो जी 500। अब डेबिटेड बायस नहीं रहा, बोलो। यहां पे भी हमने नहीं लिया, बस कुछ ना करो, माइनस ना करने लग जाना। ये यूं कह लेना चाहिए कि ये 1550 था टोटल, 500 माइनस हो गया, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है ना, हमें अलग अलग बता दिया उसने। हमने वो 1050 ही लिख लिए, बकाया को रिवर्स कर दिया, वो अनक्रेडिटेड नहीं है। ओके, सही है। अब आगे मैं देख लूं ऐसे एक नजर, आगे कुछ नहीं है। फाइनेंशियल चार्जेस, ये आज एडजस्टमेंट डिस्कस हो गई है 2। सुन लो, सिर्फ पढ़ता हूं, 1 मिनट में करवाऊंगा नहीं। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू 750 वर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। हाउएवर रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इंडिकेटेड एन एरर एंड RE रिकॉर्डेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ 510 इन द कैश बुक। सही किया गलत किया? नहीं, यही चाहिए। हम क्यों गलत रिकॉर्ड करें, सही रिकॉर्ड कर लिया। अब बैंक ने कितने पैसे काटे हुए? 750। हमने सही वाली फिगर रिकॉर्ड की कितनी? 510। तो हम खुद को गलत नहीं करेंगे। हाँ, इस फर्क को कहां ले जाएंगे? बैंक ने ज्यादा डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड। क्लियर? वो आगे बता भी रहा होगा। द एरर वाज करेक्टेड बाय द बैंक ऑन 10 जुलाई। ठीक है, हमने जून में ही सही रिकॉर्ड किया और जून में BRS में शो कर देना है, गलत वाले चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं करना। ओके, सही। थर्ड, अ चेक इशू टू सप्लायर अमाउंटिंग टू इतने वाज एंटर्ड इन द बैंक बुक एज इतने। पहले तो ये गलती सही करो, इशू टू सप्लायर हमने एंट्री करनी थी क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 4005 से। कैलकुलेटर पे लिख लो 4005। हमने बैंक को क्रेडिट करना था 4005 रुपए से, ऐसे ही है। कर गए 4050 से, तो 45 से ज्यादा क्रेडिट कर गए हो, ऐसे ही है। तो 45 से क्या कर दोगे? डेबिट। 45 से डेबिट करोगे, गलती खत्म हो गई, कैश बुक सही है अब। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? हाउएवर, बैंक में भी तो इंसान बैठे हैं। द बैंक इरोनियसली रिकॉर्डेड द अमाउंट एज 4500। हाँ जी, बनता कितने का था चेक? 4005। बैंक ने कितना रिकॉर्ड कर लिया? 40। तो बैंक ने कितना ज्यादा कर लिया? 455, 495। तो कोई बात नहीं। अब बैंक गलती से हमें 450, बैंक ने करना था डेबिट 4005 से, कर गया 4500 से, 4500 से, तो ज्यादा डेबिट कर गया बैंक, तो हम भी खुद को लेस करके बैंक के साथ आर्जी तौर पे मिला लेंगे। ओके, आगे कहता है अ सप्लायर वाज इशूड अ चेक ऑफ 125 इन प्लेस ऑफ अ टाइम बार्ड चेक ऑन 25 जून दैट वाज क्लियर्ड ऑन द नेक्स्ट डे। वहीं पे क्लियर भी होगा। हाउएवर द कैंसिलेशन ऑफ टाइम बार्ड चेक वाज, ये भी पता है भाई, नया चेक इशू कर दिया और वो उस दिन क्लियर भी हो गया, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। मसला क्या है? जो पुराना चेक था उसको कैंसिल ही नहीं किया, तो कर लो कैंसिल। मसला क्या है? सिर्फ कैश बुक में सही करना था। ओके, लास्ट, अ पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हो गई, तो मतलब क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो 1 बार डेबिट कर लोगे। होमवर्क में क्या रह गया? अच्छा देखो, मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा अब 19 को, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा बस इसके ऊपर, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई स्पेसिफिकली। पूरा क्वेश्चन 19वां नहीं करवा रहा मैं, 13वें सवाल पे बात करूंगा, पहला हाफ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम टाइप 2 पढ़ेंगे कल जिंदगी रही तो। ओके, तो लाजमी करके आना है आपने 13वां सवाल और 19वां। ओके, इससे ज्यादा बात नहीं होगी। 19वां ही था ना वो जो इजरांजे के बाद वाला। अल्लाह हाफिज।